अब बात अखिलेश ब्रिगेड में बगावत भारी, कैसे जीतेंगे मेरठ की बाजी? ये सवाल चुनौती बनकर सपा के सामने खड़ा है, क्योंकि मेरठ में सपा ने जिन सीमा प्रधान को मैदान में उतारा, उनके प्रचार में सपा के कई विधायकों ने दूरी बना ली। अब सपा को डर है कि पार्टी में मची ये अंतर्कलह उसके लिए भारी न पड़ जाए, जिसे खत्म करने के लिए सपा ने लखनऊ से 2 बड़े नेताओं को मेरठ भेजा था। लेकिन सपा के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, उसकी एक मुश्किल आचार संहिता के उल्लंघन के बाद दर्ज हुए मुकदमे में भी बढ़ा दी है, क्योंकि यह मुकदमा अतुल प्रधान पर दर्ज हुआ है। निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन, समाजवादी खेमे में टेंशन, अखिलेश ब्रिगेड में बगावत भारी, कैसे जीतेंगे मेरठ की बात। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का रण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, समाजवादी पार्टी में गुटबाजी हावी होती जा रही है, क्योंकि जिस मेरठ सीट को लेकर सपा और रालोद के गठबंधन में खटास आ गई, अब उसी मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी अंतर कलह से जूझती नजर आ रही है, क्योंकि सपा विधायक रफीक अंसारी, विधायक शाहिद मंजूर, आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद और पूर्व एमएलए योगेश वर्मा ने विधायक अतुल प्रधान के रवैये से खफा होकर उनकी पत्नी सीमा प्रधान के प्रचार अभियान से दूरी बना ली है, जिससे समाजवादी पार्टी कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। अब इसी अंतरकला को खत्म करने के लिए सपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और पूर्व एमएलसी राकेश यादव को डैमेज कंट्रोल के लिए मेरठ भेजा है। नगर निगम चुनाव में पूरा समाजवादी पार्टी का साथ में खड़ा होंगे और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को पार्षद, मेयर, सभासद, अध्यक्ष में भारी बहुमत से जिताएंगे। आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? ठीक ठाक मन में है। आदरणीय किरणमय नंदा जी आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए हैं, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का अनुभव है, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में अंतरकलह खत्म होगी, क्योंकि मेरठ वो सीट है जहां 25 साल से भाजपा और बसपा जीतती रही है, यानी सपा का यहां खाता तक नहीं खुला है। लेकिन सपा के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान और अज्ञात कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप है कि रोड शो के दौरान सपा के कई समर्थक कारों की छतों और खिड़की से बाहर खड़े हुए थे और सड़क पर जमकर आतिशबाजी कर रहे थे। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, परमिशन से हमने रोड शो निकाला, बड़ी शांतिपूर्वक हमारे लोग रोड शो निकाल रहे थे। लेकिन लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए शासन और प्रशासन गलत चीजों का उपयोग कर रहा है। मतलब एकदम साफ है, मेरठ में सपा डबल चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि अपनी पत्नी को चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी खुद अतुल प्रधान ने अपने कंधों पर उठा रखी है। मेरठ से सनु शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात मैदाने जंग में लाल तिकड़ी, कानपुर में लड़ाई होगी तगड़ी, क्योंकि अब निकाय के इस महायुद्ध में अखिलेश यादव बड़ी हुंकार भरने वाले हैं, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव मौजूद होंगे। ये तीनों 9 मई को कानपुर में प्रचार करेंगे। निकाय के युद्ध में दिखेगी सपा की तिकड़ी, कानपुर में लड़ाई होगी तगड़ी। 9 मई को रिलीज होगी बिग पिक्चर, समाजवादी पार्टी खींचेगी बड़ी लकीर। निकाय चुनाव में भाजपा अब तक अखिलेश यादव को प्रचार करने के मोर्चे पर घेरती रही है, लेकिन अब निकाय के इस महायुद्ध में एक साथ एक मंच पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी तिगड़ी नजर आने वाली है, क्योंकि अब अखिलेश यादव कानपुर में प्रचार करने वाले हैं, जहां उनके साथ न सिर्फ उनकी पत्नी डिंपल यादव मौजूद होंगी, बल्कि उनके चाचा शिवपाल यादव भी नजर आएंगे। ये मैनपुरी उपचुनाव के बाद पहला मौका होगा जब एक साथ ये तीनों साथ होंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी के दिग्गज प्रचार रण में उतरने को तैयार हैं।
9 तारीख को दूसरे चरण के लिए प्रचार युद्ध खत्म होगा और 9 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं। कानपुर पहुंच के विपक्षियों पर हमला करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव भी कानपुर आ रहे हैं और मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कानपुर के प्रचार रण में उतरने को बिल्कुल तैयार हैं। आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम में इस बार सपा को अपनी जीत की बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ सपा ने आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना को मैदान में उतारा है। बड़ा असर पड़ेगा, चूंकि इसको लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग उसूल वाले हैं जो कानपुर का विकास करना चाहते हैं। देखिए, कानपुर के मेयर से कोई उत्तर प्रदेश और देश की सरकार बदलने नहीं जा रही, लेकिन कानपुर के मुद्दे टिके हैं इस पर। तो जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर का काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग उनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। और आप देखना इस चुनाव में, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको चुनाव फिर से देखना कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग कानपुरवाद पर वोट करने जा रहे हैं। शहर में सबसे मुख्य समस्या तो साफ सफाई की है और पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है और कूड़ा नाली, ये सब सीवर की समस्या है। जो शहर में प्रदूषण की समस्या, जाम की समस्या है, इससे सबसे निजात दिलाना है। इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। सही है, बिल्कुल हम लोग डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। कानपुर में ब्राह्मण वोट हमेशा से गेम चेंजर रहा है। सपा को उम्मीद है कि अगर ब्राह्मण वोट उसके यादव मुस्लिम वोट के साथ मिल गया तो कानपुर में उसका खाता खुल जाएगा, क्योंकि कानपुर में विपक्ष जितने जोर शोर से कूड़े, अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी, पानी की किल्लत और हाउस टैक्स के मुद्दे को उठा रहा है, उतना ही शोर बंटी टैक्स का भी है। कानपुर में रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।